कोरोना के कहर से निपटने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जाएं, इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत भी शामिल हैं। ये बैठक स्वास्थ्य मंत्रालय में चल रही है, जिसमें कोरोना पर काबू पाने के लिए चर्चा की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हर्षवर्धन के नेतृत्व में बैठक चल रही है, जिसमें आपको बता दें कि विपिन रावत जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो भी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के नेतृत्व में ये बैठक कि आखिरकार कोरोना से जंग को और किस तरह से मजबूत करना है, इस पर काबू पाना है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ये बैठक चल रही है, लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है ताकि किस तरह से कोरोना को मात दी जाए। प्रशांत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अब क्या जानकारी प्रशांत, कितनी देर से बैठक चल रही है, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर आज चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मनु, करीब 1 घंटे से जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है वो चल रही है और स्वास्थ्य मंत्रालय में ये बैठक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में, उनकी अध्यक्षता में है, जिसमें पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत भी शरीक हुए हैं। उनके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत अन्य मंत्री भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं और जो 1007 नए मामले आए हैं उसको लेकर महत्वपूर्ण तरीके से जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, उसके संदर्भ में ये बैठक है। और साथ ही साथ देश की सुरक्षा के मद्देनजर भी इस महत्वपूर्ण बैठक में माना जा रहा है कि चर्चा की जा सकती है, क्योंकि विपिन रावत खुद इस बैठक में पहली बार मौजूद हैं। कई सारी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक जो है पहले भी हो चुकी है, लेकिन कभी विपिन रावत इस बैठक का हिस्सा नहीं रहे। तो ऐसे में देश की सुरक्षा को लेकर और कोरोना वायरस से क्या और नए कदम उठाए जा सकते हैं सेना के संदर्भ में भी, इन सब तमाम पहलुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा इस बैठक में की जा रही है। हालांकि प्रशांत, अगर हम 2 दिन में देखें तो कोरोना के जो केसेस हैं उस हिसाब से कम हुए हैं और मौत का आंकड़ा भी उस हिसाब से कम कहा जा सकता है, लेकिन अभी ये काफ़ी नहीं है। जाहिर तौर पर चर्चा हमेशा पीपीई किट और टेस्टिंग को लेकर रही है, तो यहाँ पर किस दिशा में सरकार अभी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार सरकार प्रयास कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकारें हो, लेकिन लगातार जो मामलों में बढ़ोतरी हो रही है वो एक जरूर यहाँ पर चिंता का विषय सरकार के लिए जरूर बना हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन 2 की शुरुआत भी हो चुकी है 14 अप्रैल के बाद, जो कि 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है। जीओएम की बात करें तो इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक है, इसका गठन देश में कोरोना वायरस के कारण जो उत्पन्न स्थिति हुई है उसकी समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव देने के लिए इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठकें हो रही है उसको बनाया गया था, जिसके बाद पूरी समीक्षा करने के बाद सारी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाती है। तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बैठक में क्या कुछ नए फैसले निकल कर आते हैं। क्या बिल्कुल प्रशांत, चूंकि 20 मार्च से छोटे उद्योग धंधे जो ग्रामीण इलाका है जहां पर कोविड-19 के केसेस नहीं है वहां पे शुरू हो सकते हैं, तो ऐसे में फिर वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे ख्याल रखा जाए, ट्रेसिंग और टेस्टिंग कैसे आगे बढ़ाई जाए, ये तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आज चर्चा हुई है। अपने दर्शकों को बता दें, ये कुछ देर पहले के विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं जब ये बैठक चल रही थी। जीओएम की बैठक है, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के नेतृत्व में बैठक हुई और ये अब तमाम मंत्रीगण आते हुए, तमाम अधिकारी आते हुए आपको दिख रहे हैं बाहर, यानी बैठक खत्म हो गई है। बहुत महत्वपूर्ण होगा ये समझना, ये देखना कि क्या कुछ निर्णय, क्या कुछ बड़े फैसले, कदम उठाए जा रहे हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए। कुछ दिन पहले आपने देखा आरबीआई की तरफ से भी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए छोटे ही कदम लेकिन एक बड़ा इम्पैक्ट डालने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। और अब हर्षवर्धन के नेतृत्व में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है, जिसमें कि सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद थे। ये पहली बार हुआ है कि जीओएम की बैठक में विपिन रावत भी मौजूद रहे हो, यानी कि सुरक्षा किस तरह से देश की जाए कोविड-19 के बीच में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि लॉकडाउन सिर्फ एक तरीका नहीं हो सकता है कोरोना से लड़ने का, इसके लिए जरूरी है क्योंकि कोरोना जब भी लॉकडाउन खत्म होगा तो कोरोना के केसेस जैसे मानते हैं जानकार की वो बढ़ेंगे, तो उससे लड़ने के लिए टेस्टिंग ही एकमात्र तरीका है, एकमात्र हथियार है। तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस पर माना जा रहा है कि विचार हुआ होगा।